कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ी कामयाबी। कोरोना वैक्सीन फेज 3 के 90% मौसर नताइज। खबर रसा इदारे ने फार्मा कंपनी फाइजर के हवाले से बताया कि कोरोना वैक्सीन के फेज 3 में 90% मौसर नताइज आए हैं। अमरीकी फार्मा कंपनी फाइजर के सीईओ कहते हैं आज इंसानी तारीख और साइंस के लिए बहुत बड़ा दिन है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वैक्सीन के नताइज दुनिया के लिए बड़ी खबर है। आलमी मंडी में जबरदस्त तेजी। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स में सरमायाकारों का एतमाद बहाल। फाइजर और बायोनटेक के शेयर्स की कीमत में इजाफा। कोरोना लॉकडाउन से ज्यादा मुतासर कंपनियों के शेयर्स में सरमायाकारों की दिलचस्पी। कोरोना वैक्सीन आने की बढ़ती उम्मीद पर ऑयल मार्केट्स में भी बड़ी हलचल। WTI क्रूड 90% इजाफे के साथ $40.58 का हो गया। वॉल स्ट्रीट, लंदन स्टॉक मार्केट और इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर दिफा मार्क स्पेसर को बरतरफ कर दिया। क्रिस्टोफर मिलर कायम मकाम वजीर दिफा मुकर्रर। डोनाल्ड ट्रंप का सदारती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार। सदर ट्रंप का जो बाइडन को व्हाइट हाउस मदऊ करने या ओहदे छोड़ने का फिलहाल कोई इरादा नहीं। अमरीकी मीडिया का दावा। बताया ट्रंप इलेक्शन नताइज को कई माह तक तूल देना चाहते हैं। सेनेट जुडिशरी कमेटी का धांधली के इल्जामात की तहकीकात का फैसला। FBI भी तहकीकात में शामिल। तमाम माशी अशारिये मस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। अपोजिशन अपनी सियासत बचाने के लिए आवाम को गुमराह कर रही है। महंगाई से मुतालिक हुकूमत के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इन्हीं लोगों की गलत पॉलिसियों का नुकसान आज अवाम को भुगतना पड़ रहा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं 2 साल की मेहनत से मईशत को पांव पर खड़ा किया। पॉलिसियों के समरात आइंदा दिनों में अवाम को मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की पॉलिटिकल कमेटी इजलास में गुफ्तगू। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उस तब्दीली के नाम से जो तबाही पूरी पाकिस्तान में फैल रहा है, हमने आपको उस तबाही से बचाना है। खुदाना खास्ता यहाँ भी एक कठपुतली हुकूमत बनती है तो हमारा नौजवान के मुस्तकबिल के साथ ये क्या क्या नहीं करे। गिलगित बल्तिस्तान में भी कठपुतली हुकूमत बनी तो नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा। पीपल्स पार्टी न सिर्फ गिलगित बल्कि विफाक में भी हुकूमत बनाएगी। हमें गिलगित बल्तिस्तान को तब्दीली के नाम पर तबाही से बचाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जो इलेक्शन के दौरान यू टर्न ले सकते हैं, क्या इलेक्शन के बाद यू टर्न नहीं लेंगे? शिकस्त देकर विफाकी वुज़रा गालम गलोच और धांधली पर उतर आए। जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा हो, जिनके पेट में हराम की कमाई हो, ये सब उन पे लानत भेजते हैं। पूरे पाकिस्तान की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी उनको छुपने की जगह नहीं मिली। पूरे पाकिस्तान की तरह इन चोरों को गिलगित बल्तिस्तान में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। विफाकी वजीर मुराद सईद का घांशे में बाउंसर। बोले नवाज शरीफ और जरदारी डाकू, उनके बच्चे हराम पर पले हुए हैं। पर्ची वाला पर्ची लहराकर कहता है इस पर्ची में लिखा है हम गिलगित को सूबा बनाएंगे। बेशर्म से कहता हूं 40 साल से उस पर्ची पर रोटी, कपड़ा और मकान भी लिखा है। अली अमीन गंडापुर बोले ये लोग मौका परस्त हैं, इन्होंने सिर्फ आपका पैसा लूटा, गद्दारों को वोट नहीं देना। शहबाज गिल ने कहा बिलावल सुबह से शाम तक भी चीखता रहे, जीत PTI की होगी। होती है जब इमरान खान का नाम लेना पड़ता है, जब इलाज मकसूद हो तो बीमारी का नाम लेना पड़ता है। ये जो सिलेक्टेड है ना, पहले ये रिजेक्टेड हुआ और अब ये जा रहा है। बदजुबानों को लोगों ने अमेरिका से भी उठा के बाहर फेंक दिया और पाकिस्तान से भी उठा के बाहर फेंकेंगे। सफ़े पलट गए, एक पेज वाले भी इधर उधर हो गए। सिलेक्टेड अब रिजेक्टेड हो गया, इलेक्टेड वापस आ रहे हैं। कौम को परेशान करने वालों की टांगे कांप रही हैं। मरियम नवाज की गोलाबारी, कहती हैं पाकिस्तान को जो बीमारी लाहक है उसका नाम इमरान खान है। दुनिया में तब्दीली की हवा चल पड़ी, बदजुबानों को अमेरिका से उठाकर फेंक दिया गया। पाकिस्तान से भी जल्द बदजुबानों का खात्मा होगा। मजीद धांधली की कोशिश की तो अवाम घेराव करेंगे। पंजाब के वजीर आला को बात करना नहीं आती, काम क्या करेंगे? मैं दिल में जरूर सोचती हूँ कि इस बेचारे को तो बात ही करनी नहीं आती, काम करना तो बहुत दूर की बात है। मैं उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहती, उनके चेहरे पे बहुत मासूमियत है। तो मोहतरमा, अगर उस्मान बुज़दार को काम ना आता होता तो आज इस तरह आपकी सांसें ना उखड़ी हुई होती।
बुज़दार को काम ना आता तो आपकी सांसें इस तरह उखड़ी ना होती। फिरदौस आशिक अवान का जवाबी वार, कहा ये कोरोना फैला रहे हैं और हम लोगों में हेल्थ कार्ड बांट रहे हैं। जब सरकारी वसाइल पर डेंटिंग पेंटिंग होगी तो सवाल भी उठेंगे। इस डेंटिंग पेंटिंग की मनी ट्रेल कहाँ है? मरियम नवाज कौमी सलामती के दारों और अफवाज को मुतनाज़ बना रही हैं। राजकुमारी का जाती उम्रा के जिले सुबहानी का बयानिया 22 करोड़ अवाम की आवाज नहीं। हारने पर ट्रंप का चूरन नहीं बिका तो बिलावल और मरियम का चूरन कैसे बिकेगा? बदतमीजों की सियासत खत्म हो रही है। ट्रंप का आपने हाल देख लिया और उसके बाद यहाँ भी जो बदतमीज हैं उनके साथ कुछ होगा। बदतमीजों की सियासत खत्म हो रही है। ट्रंप का हाल आपने देख लिया। दूसरों की इज्जत पर कीचड़ उछालना शिबली फराज को जेब नहीं देता। पीटीआई में ऐसे वज़रा को शय दी जाती है। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की तीरंदाजी, कहा शिबली फराज को गुफ्तार का गुल्लू बट नहीं बनना चाहिए। जीबी इलेक्शन मुहिम में वज़रा गंद उछाल रहे हैं। अगर मैंने वो कहा होता तो मैं क्यों आता आज? मैंने कहा ही नहीं, वही उसी मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करने के लिए आ जाए। अगर हमारे मिनिस्टर साहब की बात से कोई गलतफहमी पैदा हुई, आज हमने उनकी वजाहत कर दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर दाखिला की ANP से माजरत हुकूमती वफ़द की जिरगे की शक्ल में बादशाह खान मरकज़ पेशावर आमद। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा, एजाज शाह के बयान से जो गलतफहमी पैदा हुई दूर करने आए हैं। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने सबसे माजरत की। ANP क़यादत ने एजाज शाह की माजरत कबूल कर ली। चौबीस तारीख को मुझे शायद खाकर अब्बासी साहब का फोन आया और उन्होंने हुक्म दिया सनाउल्लाह ज़हरी को परमिट नहीं करना है, उसको बताना है कि वो स्टेज पे नहीं आएगा। इसके ऊपर मैंने बहुत सख्त एहतजाज किया, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। 24 तारीख को शाहिद खाकान ने कहा सनाउल्लाह ज़हरी को कहें वो स्टेज पर ना आए। शाहिद खाकान ने एहतजाज भी किया कि सनाउल्लाह ज़हरी को मैंने बुलाया है। नून लीग के साबिक रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने मेरी बात नहीं मानी। मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद जुबैर और दीगर ने रात को मुझसे फिर मुलाकात की। मुझे कहा गया सनाउल्लाह ज़हरी से कहें स्टेज पर ना आए, मामला सुलझाएं। मैंने कहा सनाउल्लाह ज़हरी को बुलवा लिया, अब रोकूं तो ये बेइज्जती होगी। मोहम्मद जुबैर भी बोले ऐसा मेरे साथ भी हो उसे बेइज्जती समझूंगा। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी रहनुमा कोरोना के निशाने पर। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर और PP रहनुमा कमर जमा कायरा का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। दोनों ने खुद को क्वारंटीना कर लिया। मुल्क में कोरोना के मजीद 9 मरीज चल बसे। 1650 नए केसेस भी रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 18,981 तक पहुंच गई। NCOC का इजहार तशवीश, पाबंदियां मजीद सख्त करने पर गौर। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मुश्किल मरहले में ज्यादा एहतियात की जरूरत है। कराची पुलिस ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मज़ार-ए-कायद की बेहुरमती के मुकदमे को झूठा करार दे दिया। अमलाक को नुकसान पहुंचाने और धमकियों के इल्जामात खारिज। हतमी चालान अदालत में जमा, मौक़िफ़ अपनाया। मुद्दई वक़ुआ पर मौजूद ही नहीं था। मज़ार-ए-कायद सेफ्टी एंड मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस दायरा इख्तियार में नहीं। SHO चाहे तो अलहदा केस दाखिल कर सकता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिसाली ताल्लुकात मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। चीनी सफीर की खित्ते में तनाव की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। अस्करी हुकाम की कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास 11 नवंबर को तलब। सदर और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर शाह महमूद कुरैशी, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, असद महमूद, तारिक बशीर चीमा, अख्तर बेंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद हुसैन मक्सी को शिरकत की दावत। गौस बख्श मेहर, शेख रशीद और अमीर हैदर खान भी मौजूद। सुलेमान शहबाज के 60 करोड़ की ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने के लिए मेरा अकाउंट इस्तेमाल किया गया। कर्ज के फर्जी मुआहिदे बनाए गए। मफरूजे को हकीकत का रंग देने के लिए सुलेमान शहबाज ने 10 करोड़ मुंतकिल कराए। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ एक और वादा माफ गवाह मुश्ताक चीनी का बयान सामने आ गया। आमदन से जायद असासों का केस। नैब लाहौर ने राना सनाउल्लाह को आज तलब कर लिया।
सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में मजीद बेहतरी। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद और नून लीग के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक ने अयादत की। बैनुल मज़ाहिब रवादारी की बेहतरीन मिसाल। करतारपुर राहदारी खुले 1 साल मुकम्मल। सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। सिख बरादरी मजहबी तकरीबात अदा करने का मौका फराहम करने पर हुकूमत पाकिस्तान की शुक्रगुजार। हिंदुत्व के प्रचार नाम नेहाद सेक्युलर भारत की रवायती हट धर्मी बरकरार। कोरोना का बहाना बनाकर सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक की जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत से रोक दिया। दफ्तर खारजा का कहना है 29 जून को कोरोना SOPs के तहत करतारपुर राहदारी को खोल दिया था। कराची में गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में बंगले से 2 करोड़ रुपए कैश की डकैती। तामीराती काम करने वाले ठेकेदार ने कैश रकम बंगले में रखी थी। मजदूरों को अदायगी भी इसी रकम से करता था। गुलशन इकबाल थाने में खालिद नवाज की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पसंद की शादी करने वाली आरजू फातिमा की उम्र 14 से 15 साल है। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। अदालत का आरजू को शेल्टर होम भेजने का हुक्म। आरजू फातिमा ने बयान दिया कि किसी तरह का दबाव नहीं, मर्जी से शादी की है। वज़ीर आज़म की मौशी पॉलिसी के समरात। इंटरबैंक में डॉलर 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। 18 पैसे कमी के बाद डॉलर 158 रुपए 91 पैसे का हो गया। फॉरेक्स एसोसिएशन के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 158 रुपए 80 पैसे का हो गया। शाहीनों के पास क्लीन स्वीप का सुनहरी मौका। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का तीसरा T20 आज रावलपिंडी में होगा। कौमी टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 के प्ले ऑफ मैचेस के लिए इंतजामात मुकम्मल। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। टीमों ने प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। मैदान 14 और 15 नवंबर को कराची में सजेगा। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम पुरजोश कहते हैं तैयारी मुकम्मल है। इस बार टाइटल कराची किंग्स ही जीतेगी। हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कि जो भी हम फूड देते हैं, फूड के साथ जितने भी बर्तन हैं वो आप साथ लेके जा सकते हैं। जिस तरह कि हमारे लोडेड राइस हैं, उसके साथ आपको फ्राइंग पैन स्टील का दे के वो आप साथ लेके जा सकते हैं। ग्लास में पास्ता और सूप, बाउल में बर्गर और फ्राइंग पैन में स्पेशल राइस। खाना खाओ, बर्तन भी घर ले जाओ। लाहौर में मुनफरिद रेस्टोरेंट खुल गया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,229 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,536 रुपए 98 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 53 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।